हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरुष और मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। फंडामेंटल होते हैं आपके कंपनी की अर्निंग्स क्या हैं, मतलब कंपनी के बारे में बेसिकली पूरा उसके बारे में रिसर्च करना कि वो क्या करती है, आने वाले टाइम में क्या करेगी, आने वाले टाइम में उसका प्रॉफिट कितना होगा, आने वाले टाइम में उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि रिटेल के पास एक तो पहली बात इतनी कैपिटल होती नहीं। ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप एक दो हफ्ते बैठ के मतलब स्टार्ट करोगे ना अपनी रिसर्च, तब जाके आपको एक स्टॉक मिलेगा। ठीक है। मतलब बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है और उसके सामने रिवॉर्ड, मतलब आपको कितने शेयर ले लोगे, एक रिटेल कितना शेयर लेगा, 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, कितना, उस हिसाब से मतलब सही नहीं है एक रिटेल के लिए। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशन लेवल, डी आईज वगैरह, एफ आईज हो गए या एच एन आईज हो गए, उन सब के लिए हाँ बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मार्केट चलाते हैं, फंडामेंटल पे मार्केट चलती है, ये तो बात सच है। लेकिन शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब एक हफ्ता, एक महीना, उसमें फंडामेंटल पे बिल्कुल भी नहीं चलती मार्केट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाके फंडामेंटल पे ही आ जाती है। पहली बात तो फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें तो पैसा कमाने से मतलब है ना। अब वो चाहे फंडामेंटल से आए, चाहे वो टेक्निकल से आए, क्या फर्क पड़ता है। टेक्निकल में क्या है, एफर्ट्स कम है, टाइमिंग बढ़िया है। ठीक है। तो ये सब है। और एक चीज़ और बताऊं, जैसे जो फंडामेंटल मतलब रिटेल पढ़ता है, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा, जो रिटेल पढ़ता है फंडामेंटल्स, वो क्या पढ़ता है, जो कंपनी रिपोर्ट करती है या जो एनएससी की मतलब बेसिकली वेबसाइट पे होता है या कंपनी की वेबसाइट पे होता है, उसके सिर्फ रिजल्ट देख लेता है। इतनी सेल्स हुई, इतना एक्सपेंस था, ये वो, बस खत्म बात। उसकी कभी मतलब 99% रिटेल इन्वेस्टर की बात करो, 99.9% बल्कि रिटेल इन्वेस्टर कभी एनुअल रिपोर्ट खोल के देखता नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो बिना फुट नोट्स, जो जैसे पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसके नीचे फुट नोट्स होते हैं, उसको देखे बिना वो बेकार होती है। ठीक है। पहली बात, इसलिए आप कभी कभी देखते होगे कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, ठीक है, तब भी स्टॉक गिर गया। क्यों? और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, तब भी स्टॉक बढ़ गया भाई, और बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंककि जो कंपनीज होती है ना, वो रिजल्ट्स मतलब गलत दिखाती हैं बेसिकली। ठीक है। और जो स्मार्ट आदमी होता है, मतलब एफ आईज हो गए, डी आईज, एच एन आईज, मतलब बड़े लोग है ना, वो क्या करते हैं, पहली बात तो फंडामेंटल देखते हैं वो। ठीक है। वो उसमें एडजस्टमेंट करते हैं पहले तो। मतलब जैसे अगर सेल्स लेट से 100 करोड़ की दिखा रही है, तो वो 100 करोड़ नहीं मानेंगे, वो हो सकता है 150 करोड़ माने या 80 करोड़ माने, वो फुट नोट्स के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी रिपोर्ट करती है उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है, उसके बाद वो एनालाइज होता है। और एक चीज़ और, लोग ना बहुत मतलब हवा बना के रखते हैं, इस कंपनी की पी रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हालांकि फंडामेंटल की नारे वो लगाते हैं कि फंडामेंटल पे चलती है ये वो, लेकिन फिर पी रेशो कहते हैं बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई पी रेशो। अरे यार, पी रेशो ज़्यादा है तो कोई तो वजह है, मार्केट को नहीं दिख रहा क्या है? जो स्मार्ट आदमी उसको नहीं दिख रहा क्या? पी में क्या होता है, पी रेशो में प्राइस टू अर्निंग, है ना। तो अगर प्राइस ऊपर है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट बेसिकली आगे देखती है, 1 साल 2 साल आगे देख के, मतलब उसको लग रहा है कि जैसे एक साल में, जैसे कोई शेयर आज जैसे 100 रुपए है और मार्केट को लग रहा है कि आने वाले एक साल में इसका प्राइस 500 हो जाएगा, तो 6 महीने में पहुंचा देगी। 6 महीने में ज़्यादा बोल दिया मैं, तो 3 महीने में पहुंचा देगी सीधा उसको, और वहां जाके खड़ा कर देगी। तो अपने आप ही रेशो कम हो जाएगी ना बाद में। ये है कि फंडामेंटल का भी। ठीक है। लेकिन फंडामेंटल पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि वो टाइमिंग के लिए काम नहीं आता, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए भी, लेकिन स्टोरीज मतलब उसके पीछे कोई विजन, कोई समझ रहे हो, मतलब कोई मकसद कंपनी का, वो हमें देखना होगा, उसके साथ हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग तो कतई नहीं कर सकते फंडामेंटल पे। ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता है। और आपको एक बात बताऊं, आप मानो या ना मानो, वैसे मानते होगे कि मार्केट में ना इनसाइडर ट्रेडिंग तो होती है। ठीक है। चाहे इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आप ये बात समझ लो, होती तो है। ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं बेसिकली, आज हो सकता है आप भी हो, आप भी देखते हो कि एफ आई ने इतना माल खरीदा, डी आई ने इतना माल खरीदा, ये हुआ वो हुआ। एफ आई ही चला रही है क्या मार्केट को? आपको एक बात बताऊं, जो ये एफ आई हैं, मतलब जो मतलब डेटा आता है हर शाम को कि एफ आई ने इतना खरीदा, इतना बेचा, आधे से ज्यादा एफ आई पता है टैक्स हेवन कंट्रीज से आते हैं, जैसे केमन हो गया, ये सब जो भी है, मतलब जहाँ पे टैक्स फ्री है, और वो इंडिया का पैसा ही होता है बेसिकली, मतलब
ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, ब्लैक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के ही लोग होते हैं जो एफ बन के आते हैं। ठीक है, पहली बात। हालांकि बहुत बड़ा वो होता है तो ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं इस बारे में, है ना। ठीक है, तो ये होता है। तो फंडामेंटल है इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। क्योंकि हाँ एक बात और, जो टेक्निकल है उसमें प्राइस देखते हैं हम, जो प्राइस होता है वो कौन चलाता है, मतलब प्राइस कैसे बनता है, किसी के लेने या बेचने से ना। तो वो जो बड़ा आदमी है जो फंडामेंटल देख रहा है दिन रात, वो फंडामेंटल देख के करेगा क्या, वो उसमें पोजीशन बनाएगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा, खरीदेगा उससे या बेचेगा, जो भी करेगा। तो उस बंदे का साइज इतना बड़ा होता है कि उसका रिफ्लेक्शन प्राइस में आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फंडामेंटल और टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक है, वो दिखाऊंगा आपको, उसके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी स्टॉक नहीं चला, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब हम एक बात बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप ये समझ लो, ये एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट से कभी शायद कभी बाहर ना करे, कभी बाहर नहीं करेगी। क्योंकि एक बात समझाता हो, अगर आप मान लो 10 ट्रेड भी मारते हो तो उसमें से कितनी बार गलत हो जाओगे यार, दसों बार गलत हो जाओगे हैं, इतने नकार हो। अगर आप सिर्फ बाय 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 भी करते रहो तो 50% तो सही हो गए। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें यह है कि अगर आप गलत हो गए तो आप कितना पैसा खोगे, सिंपल सी बात, और आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। जैसे मान लो लॉस, जैसे लिखा है लॉस रेडी टू बी, मतलब मैं लेट से 500 रुपये होने के लिए तैयार हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस का एरिया आ रहा है लेट से 50 रुपये, मतलब जैसे मान लो 1000 रुपये का शेयर है और मैंने खरीदा 1000 रुपये में, और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 950, मतलब अगर वो स्टॉक 950 के नीचे आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा चुपचाप। ठीक है, तो 50 रुपये मेरे जाएंगे उसमें, और मैं 500 रुपये खोने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसमें 10 क्वांटिटी ले सकता हूँ, यानी अगर वो 1000 का शेयर तो मैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकता हूँ बिना डर के, ना मैं मतलब आप। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं। अब आपको यार 1000 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस कितना हुआ, 50 रुपये का स्टॉप लॉस कितना हुआ है, 5% हुआ। आपको यार 5% स्टॉप लॉस कौन देता है यार, सर 5% अगर जाने को है तो आने को 15-20 भी तो है, ये भी तो देखो। अगर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए का रिस्क है इसमें, कोई भी चीज़ में, कोई भी मतलब जुआ लगा लो, कुछ भी लगा लो, और सामने अगर आपको दिख रहा है कि 5 लाख रुपए मेरे में बनेंगे, मतलब 1 लाख रुपए होने को है, पाने को 5 लाख है, तो क्या वो रिस्क बड़ा है या छोटा है? मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा है। अगर जाने के लिए 1 लाख है और आने के लिए 5 लाख है तो बहुत छोटा रिस्क है वो। तो अगर स्टॉप लॉस का एरिया बड़ा भी आ रहा है तो आपको वही लेना पड़ेगा, चाहे वो 5% पे हो, चाहे वो 8% पे हो, चाहे वो 12% पे हो, चाहे वो 20% पे हो। लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें चार्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने लिखी है ना, कितनी है ये 7-8 चीज़ें है ना, मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इतनी चीज़ें बहुत है, बहुत है। ठीक है, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स में भी इतने सारे इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड हालांकि मेरे को भी सही लगता है, लेकिन और भी जो है, मतलब एक बॉलिंजर बैंड ऐड कर सकते हो आप इसमें, है ना, वो भी सही है, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं करता इतना, क्योंकि भाव ऐसे बताता है। ठीक है, और जो भी इंडिकेटर आते हैं पता नहीं हिच्चू मुच्चू जो भी है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, वो सब बकवास है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्राइस को पढ़ो, वो सब बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैंडल स्टिक्स क्या होती है। पहले मैं एक बार बता दूं टाइप्स ऑफ चार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं। बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक है कि नीचे सुना हुआ आपने, रिंग को सुना हुआ, तो उसकी बात नहीं करें तो ज़्यादा सही रहेगा हमारी सेहत के लिए, है ना। तो ये एक होता है लाइन चार्ट, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हर डेली का जो क्लोज प्राइस होता है उसको हम जोड़ के प्लॉट करके एक चार्ट लाइक ग्राफ जिसको कह सकते हो वो बनता है। ठीक है, तो ये होता है लाइन चार्ट। ठीक है, ये होता है कैंडल स्टिक चार्ट। इसमें देख रहे हो ये एक एक कैंडल देख रहे हो, ये इसको कहते हैं कैंडल स्टिक। ठीक है, और ये कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैंडल स्टिक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि इसका बॉटम लग चुका है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा हूँ, कि आपको बता सके कि ये बॉटम है। उसकी कंफर्मेशन सिर्फ कैंडल स्टिक से ही आएगी, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। टाइम फ्रेम का मतलब जैसे जैसे कि मान लो ये एक वन डे का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये एक कैंडल जो आप देख रहे हो ये एक दिन की कैंडल है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, 1 मिनट का भी होता है, 3 मिनट का, 15 मिनट का, इवन टिक बाय टिक भी होता है, हार्डली होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी है कैंडल स्टिक के बारे में, कि कैंडल स्टिक कहाँ से आई बेसिकली, है ना। तो बेसिकली क्या था, एक जापान में एक आदमी थे, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने मतलब वो राइस ट्रेड करते थे, चावल, है ना। तो वो नोट करते थे रोज प्राइसेस को, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ पैटर्न देखे। उन्होंने देखा यार जब ऐसे ऐसे भाव होता है ना, तो मतलब ऐसे ऐसे अगर बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसे मान लो ऐसे ये कैंडल स्टिक बनी, मतलब
वो तो मतलब नोट करते थे ना वैसे। तो उन्होंने देखा यार अगर ऐसे कुछ बिहेव होता है तो जो राइस का प्राइस होता है वो बढ़ता चला जाता है, और जब ऐसा होता है तो वो गिरता चला जाता है। तो उन्होंने ऐसे पैटर्न देखे और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कैंडलस्टिक उनकी ही है और बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हम इसको जैपनीज कैंडलस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, बोरिंग सी है। ठीक है, तो ये है कैंडलस्टिक। ठीक है, एक ग्रीन कलर की दिख रही होगी आपको, एक रेड कलर की दिख रही है, दो ही होती हैं, एक ग्रीन कलर की एक रेड कलर की। कुछ लोग इसको व्हाइट कर लेते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है, वो सॉफ्टवेयर के मतलब जैसे सेटिंग करना चाहो कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है? ग्रीन कैंडल का ये मतलब है कि अगर लेट्स से मैं मान लेता हूँ डेली है, डेली की कैंडल है, मतलब एक दिन में क्या कारोबार हुआ उसकी कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल क्या बता रही है? ये कह रही है कि मैं यहाँ ओपन हुआ इस लेवल पे, ठीक है, मैं ऊपर गया या पहले नीचे गया, मैं ऊपर हुआ, मैं नीचे गया, मैंने एक लो मारा, फिर मैं ऊपर गया, एक हाई मारा और यहाँ पे आके मैंने क्लोज कर दिया। ये कैंडल ये बता रही। सेम रेड में उल्टा हो जाएगा, मैं यहाँ ओपन हुआ, मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने यहाँ जाके क्लोज कर दिया। एक कैंडल स्टिक से आपको चार इंफॉर्मेशन मिल गई, ओपन क्या था उस दिन का, हाई क्या था, क्लोज क्या था, लो क्या था, सब कुछ पता चल गया एक ही कैंडल स्टिक में। अब मैं आपको तो मैं अब आपको एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये क्या खेल होता है, कैसे दिखती है। ठीक है, मान लेते हैं लेट से ये एक कैंडल स्टिक है, ठीक है, ठीक है, ग्रीन कलर की है ये, ठीक है, ग्रीन कलर की ये कैंडल स्टिक है लेट से। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देख रहे हो ये है ओपन, ये ओपन था, ये क्लोज था, ये लो था और ये हाई था, करेक्ट। अब मैं इसको उस दिन के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ कि उस दिन में क्या हुआ होगा। ठीक है, मान लो ये 9:15 का टाइम हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये प्राइस यहाँ खुला, खुला, फिर ये नीचे गया। ठीक है, मतलब जहाँ ओपन हुआ उससे नीचे गया पहले, फिर क्या हुआ, ये ऊपर गया उसी दिन। अरे ये थोड़ा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे तो ना होता है। ठीक है, ऐसे है ना, ऊपर गया और फिर एक हाई माना और फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो ये है कहानी, ये पूरी कहानी इसने एक कैंडल ने बता दी। ठीक है, तो कितना आसान है देखो। अब हम अगर बहुत सारी कैंडल को आपस में जोड़ते तो हमें तो पूरी पिक्चर दिख जाएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, और इस कैंडल स्टिक्स के कुछ बिहेवियर्स होते हैं, मतलब मान लो वो भी बताता हूँ मैं आगे पहले। और सेम रेड कैंडल में उल्टा लगा लो कि यहाँ ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे क्लोज कर दिया, है ना, ऐसे, तो वो उसमें ऐसा हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक ये होती है बेसिकली। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, एक मिनट। हाँ, जैसे कि ये कैंडल स्टिक है, कोई भी है, लेट्स से ग्रीन ही है, ठीक है, ग्रीन है ये, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं बॉडी। और ये जो आप स्पाइक्स देख रहे हो इसको हम कहते हैं शेडो। तो ये हो गई हमारी बॉडी और ये हो गई हमारी शेडो। एक बात याद रखना, कोई भी कैंडल स्टिक है, ठीक है, उसमें जिस चीज का प्रोपोर्शन ज्यादा है, जैसे अगर बॉडी ज्यादा है तो हम बॉडी के हिसाब से देखेंगे, या किसी कैंडल स्टिक में अगर शेडो बड़ी है तो हम शेडो को रेवलेंस ज्यादा देंगे, ना कि बॉडी को। ठीक है, मान लो जैसे ये कैंडल स्टिक है एक, इसमें शेडो ज्यादा है, बड़ी है ना, बॉडी देखो छोटी सी, तो इसमें हम शेडो को रेवलेंस देंगे ना कि बॉडी को। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी मेरे को। अब जैसे ये वाली कैंडल, इसको हम कहते हैं डोजी कैंडल स्टिक, डोजी कैंडल, एक ही बात है ना। इसमें ऐसा होता है, ये इसमें शेडोज बड़ी होती है बेसिकली। ठीक है, शेडोज जो होती हैं बड़ी होती है और ये बीच में बंद कर देता है। मतलब इस कैंडल स्टिक का मतलब क्या है कि वो प्राइस खुला, वो ऊपर भी गया, वो नीचे भी गया, उसने यहाँ जहाँ पे खुला था वहीं पे आके क्लोज किया, बस बात खत्म। ये कह रही है। और ये डोजी कैंडल स्टिक्स बहुत छोटी भी होती है, मतलब इसमें तो आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन बेसिकली ऐसे ऐसे बनती है, इतनी छोटी छोटी, बहुत बड़ी चार्ट अभी दिखाऊंगा। तो ऐसे बनती है छोटी छोटी सी। ठीक है, तो ये इनको हम कहते हैं बीच की कैंडल, इनसे हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार बताता हूँ, जैसे हमारे कोई ट्रेंड चल रहा है ऊपर का या नीचे का, उसमें अगर डोजीज बन रही है तो कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, बड़ा खेल, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वो चार्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आगे की चीज़ है। और ये होती है मोरू बोजू कैंडल कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें शेडोज होती नहीं, या होती है तो बहुत कम। अब ये देखो, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कह रहा हूँ बहुत कम, या मैं कह रहा हूँ एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि होती नहीं है और कह रहा हूँ कि बहुत कम होती है। मतलब बता दो, देखो मार्केट कोई, ये जो चार्ट्स हैं कोई बैठ के बना नहीं रहा है, ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट कभी नहीं होगी, लेकिन हाँ एक मोटा मोटी होती है। जैसे ये देखो, ये इतनी छोटी सी अगर ये है लेट से, लेकिन इतनी छोटी, थोड़ी छोटी बन गई, जैसे ये है, ये इतनी छोटी सी शेडोज हैं अगर, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इतनी छोटी सी भी शेडोज हैं अगर, छोटी सी बिल्कुल दिख नहीं रही, तब भी मोरू बोजू ही कहलाती है। लेकिन हाँ, अच्छी वाली तो यही होती है जो पूरा मतलब, लेकिन ऐसा कभी होती मिलती नहीं है वैसे, बहुत कम मिलती है। ठीक है, लेकिन मिलती है तो फिर अच्छा ही देखे जाएगी। ठीक है,
तो अब एक पैटर्न बताता हूँ बुलिश एंगल्फिंग का और बेयरिश एंगल्फिंग का, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इन कैंडल स्टिक जब ये फॉर्म होती हैं जहाँ पे, उनके बाद जो ट्रेंड होता है वो घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी नीचे का ट्रेंड है तो ऊपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर का ट्रेंड है तो नीचे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है। अब अब ट्रेंड रिवर्स मतलब जब हो रहा होता है उस वक्त जो कैंडल बन रही होती है जहाँ पे, उसकी प्लेसमेंट जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर मान लो अगर खड़ा है और तब ये कैंडल बनी है ना, तो तब उसका रेवलेंस नहीं है। उसका रेवलेंस कब है मैं बताता हूँ, चलो बुलिश एंगल समझाता हूँ पहले। हाँ, तो जैसे मान लो कोई स्टॉक है वैसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, अब वो नीचे गिरे जा रहा है। अब क्या हुआ, अब देखो नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सी कैंडल होगी, रेड। एक मिनट, हाँ हाँ, तो यहाँ पे रेड कैंडल ही होगी ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मतलब अगले दिन क्या हुआ, स्टॉक यहाँ खुला और उसको ऐसे ऐसे उसने कैंडल बना दी ग्रीन। आप जानते हो यहाँ पे हुआ क्या, आपको दिख तो कैंडल ही रही है लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी पता है क्या हुआ। साइकोलॉजी है इसके पीछे की कि एक स्टॉक है वो यहाँ से नीचे गिर रहा था काफी दिनों से, 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन जो भी है, गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था। एक दिन उसमें अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल पिछले दिन की पूरी मंदी को खा जाता है, इसलिए इसको एंगल्फिंग कहते हैं, मतलब खाना, ठीक है, पूरा खा जाता है उसको, पूरी मंदी को खा गया। इसका मतलब ये यहाँ पे बॉटम बन गया, मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, 80% प्रोबेबिलिटी ये बॉटम बन चुका है। हालांकि हमें और भी चीजें देखनी होती है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज तो नहीं आ रही या कोई पैटर्न था कुछ, और चीजें भी देखनी होती है कि पीछे का ट्रेंड कैसा है। लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है कि कोई स्टॉक नीचे गिर रहा था, वहां पे रेड कैंडल मतलब बनती हुई आ रही थी, है ना, और ये ग्रीन कैंडल सी बनी और उसके बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जैसे स्टॉक गिर रहा होता है, अब जिनके पास स्टॉक में पोजीशन होती है बाय की, वो देखते रहते हैं वो गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है, यार ये तो रुक ही नहीं रहा। फिर क्या होता है वो एक दिन मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं और वो यहाँ माल काट देते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे वो स्क्वायर ऑफ करते हैं वो ऊपर चल पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मार्केट नहीं चाहती कि आप पैसा कमाओ, ठीक है, वो आपको बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे वो लोग बाहर निकले और उस ऊपर, और सेम ऊपर के केस में भी है, मान लो कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। अब जैसे देखो मार्केट में लॉन्ग भी कर सकते हैं हम, शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मतलब खरीदना जो कि हम बेसिकली करते हैं, इन्वेस्ट करना है ना। एक होती है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि वैसे इंडिया में अगर मैं बताऊं, शॉर्ट सेलिंग कैश में तो नहीं होती, फ्यूचर्स में ही होती है, ठीक है, कैश में बहुत कम होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में वो कैश में थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको हर कोई करता नहीं, मतलब रिटेल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो फ्यूचर्स में ही शॉर्ट सेलिंग होती है, ठीक है। तो जो फ्यूचर स्टॉक्स होते हैं थोड़े ज़्यादा ही वॉलेटाइल होते हैं इसी। तो मान लो जैसे यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, बेचा हुआ मतलब, है ना। तो शॉर्ट मत बेचा हुआ मतलब जैसे मान लो जैसे मार्केट अगर ऊपर जाती है तो अब पैसा बनता है आपका, अगर आपने बाय कर रखा है तो, यानी यहाँ पे सेल कर दोगे, है ना। अगर आपने यहाँ पे बाय कर रखा है सेल करोगे प्रॉफिट मिल जाएगा। शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया और नीचे बाय कर दिया, मतलब पहले सेल करा बाद में बाय करा, बात तो एक है ना। चाहे यहाँ बाय करके यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करके यहाँ बाय करो, तो इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, इस वाले एरिया को शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। मतलब इस वाले एरिया मतलब बेचना पहले, है ना, जरूरी तो ना शॉर्ट सेल करने में पैसा बनेगा, लंगर थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, तो जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट मार देते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है एक दिन वो थक जाते हैं, वो कहते हैं भाई मिट्टी डालो, जो हुआ फटो यार, हमें 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 नहीं करना, हम बाहर जा रहे हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, क्योंकि इससे पहले ऑफकोर्स ऐसी बात है ग्रीन कैंडल बन रही होगी। एक मिनट, जैसे मान लो स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऑफकोर्स ऐसी बात है यहाँ पे रेड कैंडल बन रही होगी। ओ सॉरी रेड कैंडल, सॉरी, ओ हाँ, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही होगी क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि वो बाहर निकल गए, और जैसे वो बाहर निकले यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी। अब वो फिर नीचे की यात्रा शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मार्केट नहीं चाहती कि आप पैसा कमाओ, तो नीचे। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज एक और होगी, पता क्या, यहाँ पे नए बायर्स भी आते हैं, इसलिए भी गिर जाती है। शॉर्ट सेलिंग की वजह से भी नहीं, मतलब शॉर्ट सेलिंग तो बेसिकली रीजन है ही, और ये भी रीजन है, यहाँ पे नए बायर्स आते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए नीचे की यात्रा। और सेम बुलिश एंगल्फिंग वाले में भी यहाँ पे भी नए शॉर्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो उनको पिटाई करने के लिए होता है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे आपने पता नहीं नोट करी होगी या नहीं करी होगी, वैसे आपको शायद पता भी ना हो, जैसे मतलब हर महीने की हर मंथ की एक्सपायरी जो होती है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, है ना, वो थर्सडे को होती है, जैसे हमको पता है ना। तो एक एनॉमली भी है ऐसी वैसे कि मार्केट्स जो होती हैं वो मंथ के लास्ट में और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में थोड़ा तेज रहती है ना। नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, मतलब
ऊपर नीचे की तरफ, जो दोनों तरफ हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे नीचे जाए ऊपर जाए कहीं तो जाए, है ना। तो मान लो लेट्स से ऊपर की तरफ बहुत रिटर्न बनते हैं, क्यों बनते हैं वो, क्योंकि थर्सडे को क्या होता है, मतलब हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो जिन लोगों ने मान लो अगर शॉर्ट्स मार रखे हैं, ठीक है, और कोई इंटेंशन सही नहीं है बेसिकली, मतलब फंसे हुए हैं जो जो समझते हैं मार्केट बहुत ऊपर आ गई, ये हो गया, उनकी पिटाई करने के लिए थर्सडे को खींच देती है वो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में भी उनकी पिटाई होती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, मतलब बेसिकली मंथ, लास्ट मंथ और स्टार्टिंग में थोड़ी मार्केट तेज रहती है, इसलिए मतलब ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम तो रहती है, मैंने तो जितना देखा रहती है, क्योंकि वही पोजीशन के हिसाब से होता है काम, है ना। तो लास्ट ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद लास्ट हफ्ते के बाद फ्राइडे वाला दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और अगला हफ्ता तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही डिसाइड करता है कि इस महीने क्या होने वाला है। जैसे इस महीने बहुत अच्छा काम हुआ, तो इस महीने तो हो सकता है अच्छे रहे कहीं ना कहीं। अब बम बम फट गया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो एक चीज़ है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा, ये वो स्टॉक नहीं है, ठीक है, जो जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आज तक कभी चला नहीं, वो है आईटीसी, ठीक है। मैं ना आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट मतलब एक कैंडल एक महीने की है, ठीक है। तो आप देखो, अगर ये यहाँ से खड़ा हुआ है जुलाई से अगस्त लगा लो 2013 के, आज कितना टाइम हो गया इसको, 8 साल। 8 साल तक ये कहीं नहीं गया, यहाँ ऊपर निकलने की ट्राई करी थी, लेकिन फिर नीचे आ गया, और यहाँ कोरोना आ गया। अच्छा ही हुआ बल्कि यहाँ पे खड़ा रहा है, अच्छे अच्छा, मतलब अच्छा इसलिए इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे 2003 से 14 रुपये का शेयर था, 2008 में देखो कहाँ पहुँच गया था, ज़्यादा नहीं चला। कई लोग सोचेंगे यार 8 गुना हो गया, 2003 और 2008 में 100 गुना हो गया जो स्टॉक, तो ये तो क्या ही है, क्योंकि एफ चला नहीं था। उसके बाद चलाई 60 रुपये का स्टॉक, यहाँ आ गया, ठीक है, 4 गुना हो गया। अब ये खड़ा हो गया, अब क्या होगा इसमें, सवाल तो ये है ना, अब क्या होगा। जितना मैं मतलब सोशल मीडिया पे यहाँ पे देख रहा हूँ, न्यूज़ पे जो एनालिस्ट हैं या जो इन्वेस्टर हैं, वो क्या है, वो इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं यार ये चलता चलाता तो है नहीं, है ना, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप सोचो। ये लो मारा इसने, मार्केट ने भी यही लो मारा था, 7,500 से मार्केट 18,000 होने को आई, निफ्टी की बात करूँ तो 7,500 से 18,000 होने को आई, और ये कहीं चली नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें माल काट रहे हैं लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अभी नहीं, मतलब हो सकता है 6 महीना 1 महीना और भी लगा दे, 6 महीना 1 साल हो सकता है यहाँ खड़ा रहे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर ये चलना शुरू होगा ना, और यहाँ से चलना शुरू होगा, तो 1,000 1,500 तो ऐसे हो जाएगा ये, 3 साल के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ और नोट करो, अगर नीचे देख रहे हो ये वॉल्यूम्स है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ी है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशान कर दिया। तो इस पर मतलब थोड़ा बड़ा व्यू बना के नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है। एक स्टॉक मेरे को और अच्छा लगता है, वो है मारुति, मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा ये अभी दे देंगे 6 महीने में रिटर्न, ये मैं बड़े टाइम पे, और अभी लेना भी नहीं है ना, आईटीसी लेना है ना वो लेना है, गलती से भी मत लेना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी इनकी, मतलब आपकी पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान कर देंगे आपको, और आप जब आप निकलोगे तो बॉटम बन जाएगा उसका। ये मारुति का वीकली चार्ट है, ठीक है। जिसने करेक्शन शुरू करी थी 2017 से, 18 लगा लो, 18 की स्टार्टिंग, और यहाँ हो गए कितने, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 3 3 साढ़े 3 साल तो हो गए, 4 साल होने को है। अभी निकल सकता है, अगर इसने ये लेवल काट दिया ना, ये, तो आप समझ लेना बॉटम लग चुका है, बात खत्म, ठीक है। 7,800 मान लो आप, 7,800 के ऊपर क्लोज दे दिया ना इसने, तो समझ जाना खेल हो चुका है। और ये पैटर्न अगर आप देखो, वैसे मैं इसको मानता नहीं, लेकिन फिर भी चलो, मतलब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक है, मतलब है नहीं वैसे, लेकिन ठीक वही है, मैं तुम्हें तो आगे यहाँ के ऊपर लेना है, बस बात करता हूँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाओ, जो मर्जी बना लो, हमें क्या, है ना, ये लाइन बस इसके ऊपर जाएगा तो तेज हो जाएगा। और ये यहाँ से मैं बोलता हूँ, यहाँ से निकला नहीं अगर ये, तो 20,000 तो हो जाएगा ये 1.5 साल के अंदर ही, अगर ये यहाँ से निकला तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। और देखो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है इसमें, तो ये भी नज़र रखनी चाहिए हमें इस पर खास। अभी नहीं लेना, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको, हाँ एक वो दिखा देता हूँ, कि जो भी मैंने बुलिश एंगल्फिंग या बियरिश एंगल्फिंग की बात कर रहा था, जो आपको ये कैंडलस्टिक दिखाई थी ना मैंने, ये वाली, इसके मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ रिटर्न क्या बनते हैं, ठीक है। एक स्टॉक है वोल्टास, डेली चार्ट कर देता हूँ मैं, ये देख रहे हो, ये कैंडलस्टिक देख रहे हो, कौन सी कैंडलस्टिक है ये,
ये बुलिश एंगल्फिंग, ये स्टॉक नीचे आ रहा था, इस एक कैंडल ने इस पूरी बंदी को खा गया और उसके बाद देखो नज़ारे, देख रहे हो नज़ारे हैं। मैं लाइन हटाता हूँ, ये नज़ारे देख रहे हो, मतलब आप देखो 1000 रुपये का स्टॉक 1200 पहुँचा दिया 20%। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन लगा लो, 8 से 10 दिन से यहाँ पहुँचा दिया, बताओ तो फिर कितनी बढ़िया काम करती है। मैं ये नहीं यार हर वक्त काम करेगी, 80% ऑफ द टाइम तो करती है, ठीक है। और अगर सही मिल जाए ना आपको तो पूरे मजे भी देती है, ठीक है। और स्टॉक दिखा देता हूँ, हौसला बढ़ जाएगा थोड़ा। ये क्या हैवेल्स, हैवेल्स में ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल ने एक मतलब कितने दिनों की मंदी को खा गया है। बुल शेयरिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि मंदी को खाना है, जितनी ज़्यादा मंदी खा पाए उतनी अच्छी बात है, और ट्रेंड नीचे का होना चाहिए रिवर्स करने के लिए, है ना। तो ये देखो यहाँ से बाद देखो चाल, अब देखो 1030 से कहाँ पहुँचा दिया इसने, देख रहे हो। अब क्या करेगा ये, हो सकता है पलट के मारे, और पलट के तो मारेगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सॉरी बताना भूल गया कि आपको ट्रेड कब करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि ट्रेड कब करना है भाई। कैंडल स्टिक तो दिख गई, तो जैसे मान लो ये स्टॉक नीचे आ रहा है, यही कैंडल स्टिक बनी है ना, और उसके बाद हमारी बुलिश एंगल बनी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये बनी है ना, अब हमें ट्रेड कब करना है, हमें ट्रेड तब करना है जब यहाँ पे ये फॉलो अप आए इसका, समझ रहे हो। ये नहीं है अगले दिन खुलते ही घुस जाना है, मार्केट जैसे मतलब लेफ्ट से खुली, यहाँ खुली, आप खुलते ही घुस गए, मरोगे फिर पिटाई होगी तुम्हारी, फिर ये नीचे मारेगा, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आती उस कैंडल की रेवेलेंस नहीं है, ठीक है। जैसे बुलिश एंगल अगर बनी है और अगर वो मतलब फॉलो अप नहीं आता उसका, तो वो कैंडल बुलिश एंगल नहीं मानी जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और हमें ट्रेड कब मानना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल रूल बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कि मार्केट जैसे 9:15 पे खुलती है, ठीक है, तो 9:25 तक या 20 तक तो मिनिमम समझ लो। वैसे आपको सच बताऊँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बड़ा खेल रहे हो तो 9:45 से पहले आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रेड के लिए 9:15 9:20 तक, मतलब 9:20 तक तो रुकना ही चाहिए, 9:25 तक रुकोगे तो और भी अच्छा है। उसमें क्या होगा, 5-10 मिनट की जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई पकड़ लेना। जैसे मान लो मार्केट 9:15 पे खुली, मान लो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और उसने ये कैंडल बना दी। ये कैंडल कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इसका जो हाईएस्ट लेवल है ना, हाईएस्ट लेवल, उसके ऊपर जैसे ही जाए बाय कर लेना, ठीक है, बाय कर लेना। और लेट्स से अगर आपने बाय करा और वो नीचे आ गया और नीचे ही काम करा रहा है, क्लोज भी वहीं हो गया, तो उस वक्त पोजीशन लेके मत आना, वहीं निकल जाना, ठीक है। अगर मान लो आप लेते हो और वो नीचे आ जाता है और नीचे ही क्लोज कर देता है, तो चुपचाप बाहर हो जाना, क्योंकि तब कैंडल कैसी बनेगी, ऐसे नीचे आ रहा था, ये रेड कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है ना। अब स्टॉक खुला उस दिन, तो अगर मान लो अगर आपने ले लिया यहाँ पे ले लिया और उसने यहाँ से पलट के मतलब पलट दिया, अगर उसने यहाँ से पलट दिया इसको, तो ऐसी सी कुछ कैंडल बनेगी रेड कलर की, तो आपको बाहर हो जाना है चाहे जितना भी लॉस हो, क्योंकि अभी नीचे दोबारा मारेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और हमें हाँ स्टॉप लॉस का रखना होता है, जैसे मान लो फॉलोअप आ गया है ना, हमें स्टॉप लॉस रखना होता है इस ग्रीन कैंडल के नीचे, बस बात खत्म। फॉलोअप आना चाहिए, लेकिन फॉलोअप आ गया इस कैंडल के नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस आ देना और जय माता दी कर देना, खत्म बात, और बैठे रहना जब तक स्टॉप लॉस कटेगा। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि क्या होता है, स्टॉक आपने ले लिया और वो 2-3 दिन खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसा करता है वो, 2-3 दिन खड़ा हो गया और आपके सामने दूसरे स्टॉक चल रहे हैं, आप वहाँ काट देते हो उसको, वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हो और उसमें घुस जाते हो, वो वहाँ करेक्शन शुरू हो जाती है। ये करते आ रहे हैं लोग आज तक, तो ये नहीं करना, थोड़ा वेट करना है, स्टॉप लॉस का लेवल जब तक नहीं आए टिक के बैठना है, ठीक है। साल में 6% का रिटर्न मिलता है बैंक में, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, रख लोगे पेशेंस के साथ, तो उससे तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे खड़ा हो सकता है कुछ टाइम तक, मतलब फॉलोअप करने के बावजूद, लेकिन आपको यहीं पे निकलना है, यही आपका ऐसा होगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ से पलट के मारेगा तो चुपचाप बाहर हो जाना। और हाँ, दोबारा मतलब जैसे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, और दोबारा अगर यहाँ कैंडल बनी, इसको हटाया तो मैं, जैसे मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर दोबारा ग्रीन बनी, जब मतलब यही कैंडल बन गई, बुलिश एंगल फिर बन गई, तो आपको यहाँ पे दोबारा आना है अगले दिन, अगर फॉलोअप आता है तो आपको वहाँ पे दोबारा आना है। हालांकि ये फिर ये पैटर्न बन जाएगा एक डबल बॉटम, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन हाँ जितनी बार बने आपको आना है, बात खत्म। क्योंकि
आप 10, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से आपके कितने ट्रेड से निकलेंगे? 7-8। हो सकता है ये जो स्टॉप लॉस हुआ ये उन 10 में से तीसरे वाले ट्रेड के अंदर था, मतलब जो गलत हो गया, तो अभी भी 7 ट्रेड तो सही होंगे ना, तो हो सकता है ये 7वें में हो, तो इसलिए दोबारा आना है। ठीक है, जैसे मान लो आप 100 रुपये में कोई स्टॉक लेते हो, हाँ मान लो 100 रुपये स्टॉक लेते हो, 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया, वो हिट हो गया, मतलब 94 चला गया, 93 आ गया, और फिर दोबारा ऊपर आ रहा है 98, 100, अगर वहाँ पे सही है, सब कुछ पैटर्न सही है, चार्ट सही है, तो आपको यहाँ पे दोबारा आना है और दोबारा 95 का स्टॉप लॉस लगाना है, और दोबारा बाई चांस हिट हो गया, इतनी बुरी किस्मत है, और फिर वो दोबारा ऊपर आ रहा है 100 पे, तो आपको वहाँ पे फिर आना है, तीसरी बार भी आना है। क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, अगर वो फिर वो वहाँ अगर 3 बार, 2 बार, 2 बार 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट करा सकता है ना, तो उसके बाद वो रिटर्न देगा, वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप ही थोड़ा हो अकेले, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, वो भी बाहर हो गई होगी, तो वो और तेजी से आएगा बल्कि। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये देख रहे हो, ये पता है किसका चार्ट है? ये सेंसेक्स का चार्ट है, और ये डॉलर टर्म में है। ठीक है, डॉलर में अगर आप देखो तो आप पाओगे कि 2008 में जो टॉप मारा था डॉलर टर्म में, मतलब 4400 का, डालो 4400 का हाई मारा था इसने। ठीक है, और उसके बाद ये गिरा और फिर यहाँ खड़ा रहा, लेकिन उस दौरान अगर आप देखो हमारी निफ्टी 6.5 से मतलब यहाँ तक 12,000 आ गई थी, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट कितना, बहुत रिटर्न हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई, है ना। लेकिन आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, तो जब निफ्टी 12,000 पे थी, मतलब कोरोना से पहले, तो अपने डॉलर टर्म्स में हाइक के कितना ऊपर थी? केवल और केवल 600। मतलब मार्केट ने 10-12 साल से रिटर्न ही नहीं दिया था सर। मार्केट आपकी मतलब रुपीज में अगर देखोगे तो डबल हो गई थी, लेकिन डॉलर टर्म्स में तो हुई नहीं, क्योंकि रुपी जो हमारा था वो डेप्रिशिएट हो गया। तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को आपको कि अभी तेज़ी बहुत है, अभी मार्केट कहीं गई नहीं है। ठीक है, अभी तो इसने ये हाई काटा है, दो मतलब अगर 2008 के हाई से देखो, तो वहां से तो अभी हम डबल भी नहीं हुए सर, पिछले 12 साल में डबल भी नहीं हुए। कितना रिटर्न बनाई है? 2000 पॉइंट गई है, कितना होता है 2000 पॉइंट? 50%, 50% हुआ, वो भी 12 साल में, 13 साल बल्कि, 13 साल में सिर्फ और सिर्फ 50% हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर लेना कंपाउंड करके कितना आएगा, 7-8% आएगा, 8-9 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट अभी सर कहीं गई नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे को एक चीज़ बतानी थी आपको, ये मंथली का चार्ट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। ठीक है, अगली बार वीडियो डालूंगा तो मिल जाएगी, शायद अगले हफ्ते डालूँ। मैंने कुछ स्टॉक्स सोचे तो थे शेयर करने के, मतलब मेरे को मिले नहीं, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि बुलिश एंगल्फिंग पे मिले, उस पे नहीं मिले, दूसरे पैटर्न्स पे मिले, लेकिन वो आज का एजेंडा नहीं था। आज का ये था कि बुलिश एंगल्फिंग बता दूँ, और भी स्टॉक्स हैं वैसे, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल या स्टॉक मतलब अगली बार दिखा दूंगा। ठीक है, कोई और पैटर्न से, जैसे हैमर होता है, ग्रेवस्टोन डोजी है, और बुलिश आरामी सही होती है, मतलब ऐसे कैनिस्टिक्स हैं कुछ, तो उसके चार्ट्स अगर मेरे को मतलब उस वक्त अगर होंगे तो मैं दिखा दूंगा, उस पर आप फिर ट्रेड भी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय। ठीक है, टेक केयर।